कि मेरे शरीर में वो जू न आ जाए, और अगर मुझे जुकाम भी होता है तो मुझे गाड़ी पर चढ़ा के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इलाज कराते हैं। बोल तू इंसान, तुझसे मैं कुत्ता अच्छा हूं या नहीं? क्या इस देश के लोग सोचेंगे? 100 रुपया रोज इसी दिल्ली में 100-200 रुपया रोज इन बड़े लोगों के कुत्ते पर खर्च होता है खिलाने पर, और इसी दिल्ली के अंदर में 10-20 लाख बच्चे 8 आना 1 रुपया के रोज पर भी आज खुराक नहीं पा पाते हैं। क्या यह देश चलने वाला है? एक हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान। मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि केवल मांग मत करो सरकार से। आज सरकार किसकी है? आजादी के बाद से आज तक देखो तो सब मिलकर सरकार में बैठे हो। कोई राज्य में बैठे हो, कोई केंद्र में बैठे हो। केंद्र में भी सरकार चलाने का अवसर आया। मैं किसी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता, मैं व्यवस्था को जिम्मेदार मानता हूं। इस व्यवस्था को बदलो जिस व्यवस्था ने इस बच्चे को किया है। और जो बच्चे की बात मैं कह रहा हूं, वो बच्चे संजोग से, दुर्भाग्य से किसान के बच्चे हैं, पिछड़ी जाति के बच्चे हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे हैं। और अगर वो 90 हैं, 95 हैं, तो उसी में 5 ऊंची जाति के निर्धन और निर्बल बच्चे भी उसी में हैं। गरीब ब्राह्मण का बेटा भी आता है, होटल में जूठे पत्तल को फेंकता है, जूठी थाली धोता है, और रात में जारा से ठिठुरता है। तो फुटपाथ पर जब सोता है तो उस जूट के चट्टी के नीचे वह इंसान का बेटा सोया रहता है, और उसी के बगल में कुत्ता का बच्चा भी जाके उसके साथ गले लगा के सो जाता है। क्या हिंदुस्तान के इस गरीबी को देखा है? सभापति महोदय, मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, ये संसद, इस संसद के वर्तमान स्वरूप से और इस वर्तमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था के रहते हुए वह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, मेहनत कश इंसान के बच्चे कीड़े के जैसे जन्मते रहेंगे, पलते रहेंगे, मरते रहेंगे, ठिठुरते रहेंगे, बहस होती रहेगी, आंख से आंसू बहाते रहेंगे, उनको गिनाते रहेंगे, तुम्हारे लिए इतना अरब का अरब रुपया दे दिया। लेकिन वो रुपया यहां से चलेगा, रास्ते में कहां कहां टपकते 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 रह जाएगा। एक पाइपलाइन, सभापति महोदय, दिल्ली से एक पाइपलाइन गांव तक जाता है जिससे पानी जाता है, और ठीक उसके बगल में दूसरा पाइपलाइन है जिससे रिटर्न होकर ऊपर तक आता है। शिखर से सतह की ओर जाता है, और सतह से फिर लौट के शिखर तक आ जाता है। सतह सूखा का सूखा ही रह जाता है।